हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक नंबर 34। एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संश्रेति हेतवः ता एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संश्रेति हेतवः ता एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार जब मनुष्य अपने सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो हम बहुत जन्मों से, अनेक जन्मों से कोई ना कोई कर्म करते आए हैं, और ये कर्म जो है यही हमारे बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन यही जो कर्म जो आज तक हमने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करके आए हैं, इन्हीं कर्मों को जब हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा दें, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगा दें, कृष्ण की सेवा के लिए लगा दें, तो हमारा जो ये कर्म रूपी वृक्ष है ये तुरंत ही नष्ट हो जाता है। यानी हमने भले ही कितना ही बड़ा से बड़ा पाप भी किया हो, सब नष्ट हो जाता है। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वटवृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, 15वां अध्याय में एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया गया है। तो ये जो वट वृक्ष होते हैं, उसके जो जड़ है वो बहुत गहरा होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब टहनियाँ निकल जाती है और टहनियों के भी उसमें से ऐसे जड़ें निकलकर नीचे तक होता जाता है, तो फिर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर बहुत पुराना वट वृक्ष हो कि और जड़ें एक्चुअली कहाँ से है करके भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा फिर ऐसे बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तुलना किया गया है सकाम कर्मों की, तो ये वट वृक्ष से इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो जड़ें बहुत गहरी होती है। जैसे हमारी कर्म है और पूर्व जन्मों में जो हम कर्म करके आए हैं उसका फल होता है। तो अगर इन कर्मों की वजह से ही हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा, ये बंधन है। तो ये बंधन को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो हमारे सारे कार्यों को हमें कृष्ण के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। कोई भी हम जब कर्म करते हैं, अगर हम उस कर्म को कृष्ण के लिए नहीं करते हैं, या मान लीजिए कोई हमारे वर्णाश्रम धर्म में ही भौतिक कोई कर्म ही हुआ, तो उसका कर्म फल भी अगर हम कृष्ण को अर्पित नहीं करते हैं और उस फल को भुगतने की इच्छा हमारे हृदय में रखते हैं, तो ये हमें हमेशा जन्म लेने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि हम फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधन में पड़ जाते हैं। यही भोगेच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि सभी के अंदर है। कोई अगर ऐसे कहते हैं कि मेरे अंदर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं, यही एक बहुत बहुत बड़ा अहंकार भी है। और ऐसे बोलना, क्योंकि बड़े से बड़े भक्त भी जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, एडवांस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर भी इतने विनम्र होते हैं कि वो हमेशा इस बात को सोचते हैं कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी जो है भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हालांकि उनके अंदर नहीं होता, फिर भी विनम्रता के कारण वो ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए ऐसा अगर हम सोचें कि हमारे अंदर तो नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक गलत फहमी है। एक बार नारद मुनि ने भी ऐसा ही किया था, एक गलती
कि वो एक ऐसी जगह पर तपस्या किया जहाँ भगवान शिव तपस्या करते थे। तो भगवान शिव जहाँ तपस्या करते थे वो ऑलरेडी बहुत प्यूरिफाइड था वो जगह। तो उनके हृदय से जो काम जो है वो तो पूर्णतः गायब हो गया। तो सोचने लग गए कि मैं तो काम से मुक्त हूँ। तो ये सोचने लग गया और बहुत लोगों मतलब बहुत जगह पे इस बात की जिक्र भी किया। एक प्रकार से अहंकार हो गया कि मैंने ऐसी तपस्या किया कि मैं काम से मुक्त हो गया। तो फिर भगवान शिव उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं भगवान शिव भी, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण को भक्तों के अंदर अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि के जो है अहंकार को तोड़ने के लिए एक ऐसा एक माया रचाया कि एक राजकुमारी से नारद मुनि को प्रेम हो जाता है। और फिर नारद मुनि उस राजकुमारी को प्राप्त करने जाते हैं महाराज से बोलने। तो उनके पिता बोलते हैं कि इनका स्वयंवर है, उस दिन आप आ जाइए। और स्वयंवर के दिन नारद मुनि भगवान हरि से हरि जैसा शरीर मांगने जाते हैं कि सुंदर शरीर हो। तो हरि मतलब भगवान भी होते हैं और हरि का एक अर्थ है मरकट यानी बंदर। तो फिर तथास्तु कह देते हैं भगवान। तो पूरा शरीर तो हरि जैसा ही होता है लेकिन मुख उनका बंदर जैसा होता है। तो राजकुमार इनको रिजेक्ट कर देता है। तो फिर नारद मुनि को जब इस बारे में पता चलता है तो भगवान से बोलते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं और श्राप भी देते हैं कि जिस प्रकार मुझे ऐसा विरह का अनुभव हुआ है ऐसे आपको भी होगा। तो भगवान एक्सेप्ट भी करते हैं भक्त का। तो फिर वो राम और सीता के बीच में तो उनका विरह भी हुआ था। तो ये सब भगवान की लीला की प्रोजेक्ट के अंतर्भुक्त है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भौतिक है, लेकिन ये आध्यात्मिक हो सकता है। काम यानी जो हृदय में हमारी भौतिक इच्छाएं हैं या स्त्री पुरुष का आकर्षण है, तो इसको आध्यात्मिक ऐसे कर सकते हैं कि लीगल मैरिज करके कृष्ण को मन में रख के गर्भाधान संस्कार करें और पिता माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करें कृष्ण चेतना के साथ, और कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करें। इस प्रकार से वो काम को आध्यात्मिक कर सकते हैं। और साथ ही जो मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं भौतिक, तो उसको भी भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदल सकते हैं। क्रोध जो है उसको भी आध्यात्मिक किया जा सकता है। अगर हम क्रोध का उपयोग सिर्फ भक्त और भगवान की जो निंदा करते हैं या हर्ट करते हैं या किसी प्रकार से, तो भक्त को तो उनके ऊपर क्रोध दिखाने में लगाए। जैसे कि हनुमान ने लंका जलाया क्रोध में, तो इतने महान भक्त रूप में जो है फेमस हो गए हनुमान जी। अर्जुन ने भी क्रोध में युद्ध किया कृष्ण के कहने पर, तो वो क्रोध भी आध्यात्मिक हो गया। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी क्रोध किया जगाई मधाई पर, क्योंकि जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारकर लहूलुहान कर दिया था। तो इस प्रकार से क्रोध का उपयोग किया जाना चाहिए। काम क्रोध लोभ होना चाहिए कृष्ण कथा सुनने का, कृष्ण के दर्शन करने का, ये लोभ होना चाहिए। मोह होना चाहिए। जैसे मोह का मतलब है जैसे किसी को इतना पुत्र के प्रति मोह होता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र। इतना मोह था कि वो सही गलत नहीं देखते थे, बस उनके पुत्र को जो चाहिए उसी के हाँ में हाँ मिलाते थे। जैसे कि इतना घटिया उन्होंने कार्य किया कि द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, निर्वस्त्र करने की कोशिश की इतना। लेकिन पुत्र मोह है, कहीं दुर्योधन को बुरा ना लग जाए, पुत्र को दुख ना हो जाए तो ऐसे अनीतिपूर्वक कार्य भी करने दिया। तो ये होता है मोह। तो हमें मोह अपने किसी भी परिवार परिजनों से ज्यादा कृष्ण से होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक होता है, कृष्ण के प्रति मोह होना, कृष्ण को प्रेम पूर्वक भोग लगाना, कृष्ण का अभिषेक करना, कृष्ण नाम का जप करना इत्यादि। अहंकार होना चाहिए हमें कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। ये सच्चा अहंकार है। मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित मेरे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी गाड़ी है, जो मेरा 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 है, वो मिथ्या अहंकार है। तो इस प्रकार हम बदल सकते हैं, सभी चीजों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म के कोटियों का सूचक है।
तो यहाँ पे जो है निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। जब हमने भगवान को अर्पण कर दिया कर्म के फल को, तो फिर हम उसके बंधन में नहीं पड़ते, नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वो कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। तो यानी जब हमारा समस्त कर्म नष्ट हो जाएगा और हम सिर्फ जो भी कार्य करेंगे कृष्ण की सेवा में करेंगे, जिसको भक्ति कहा गया है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम भगवान के चरण कमल तक पहुंच जाएंगे। सारांश यह है कि मनुष्य को सबसे पहले ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो ना तो केवल वेदांत के पंडित हो, बल्कि वो ऐसा हो कि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हो। भगवान कृष्ण को बहुत सारे वैदिक जो स्तोत्र होते हैं ना, श्रुति मंत्र, तो कोई बहुत अच्छा ब्राह्मण, क्वालिफाइड ब्राह्मण अगर वो चैंट करते हैं, उससे भी अच्छा लगता है जब भगवान का गुणगान हम प्रेम पूर्ण हृदय से करते हैं। जैसे कि जब द्वारका में जब भगवान ने प्रवेश किया तो स्त्रियां जो है भगवान को अपने ऊपर छत में से दर्शन कर रहे थे और गुणगान गा रही थी। ऐसा ही जब हस्तिनापुर से निकले थे भगवान, तब भी स्त्रियां छत पर चढ़कर जो है भगवान के गुणगान गा रहे थे। तो वो जो गुणगान उन स्त्रियों ने गाया, जबकि वो स्त्रियां जो है कोई गुरुकुल में नहीं गए थे, संस्कृत नहीं सीखा था, लेकिन उनका मन इस प्रकार कृष्ण में निरंतर विचरण करता था 24 घंटा कि जो वैदिक ज्ञान है उनके हृदय में अपने आप ही प्रकाशित हो गया था। और वो जो भी बोलती थी, जो कि संस्कृत कोई ऐसा व्याकरण से विभूषित कोई इतना बड़ा कोई श्लोक नहीं बोलती थी, जो कृष्ण की गुणगान करती थी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर, वो कृष्ण को वैदिक मंत्र से भी ज्यादा सुहावना लगता है। जैसे कि गोपिकाएं हैं, गोपिकाएं जब प्रेम से कृष्ण को गाली भी देते हैं तो कृष्ण को वो समस्त वैदिक मंत्रों से अच्छा लगता है। तो मन ये होना चाहिए कि हमें भले ही हम किसी भी स्थिति में हो, हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, तो हमें ऐसे शुद्ध भक्त की बस खोज करना है और उन भक्तों के अंदर ट्रेनिंग लेकर हमें ऐसे अनन्य भक्त से भक्ति सीखना चाहिए। इस संगति में जो नए दीक्षित भक्त होते हैं, नए होते भक्ति में, तो वो बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करना चाहिए, शरीर से भी और मन से भी। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। तो हम जिसका संगति बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, तो हम अगर शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे तो शुद्ध भक्ति के रंग में हम रंग जाएंगे और इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में हमारी प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। और जब इस प्रकार से हमारी रुचि कृष्ण के प्रति बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सिनेमा, टीवी, इन सब के प्रति रुचि गायब हो जाती है। आप देखिए कोई कितना भी सक्सेसफुल जैसे व्यक्ति होते हैं, तो वो टीवी, सिनेमा, ये इंद्रिय तृप्ति में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अगर भौतिक सक्सेसफुल व्यक्ति को भी आप देखते हैं जो टॉप मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, टॉप मोस्ट है, वो इतना धनी है, जैसे भारत में सबसे अमीर है, या किसी में भी ऐसा जो व्यक्ति होते हैं, तो आप अगर उनका जीवन कहानी पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि उनका फोकस, जो उनका लक्ष्य था उसी में वो फोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो दिन में 3-3 घंटा टीवी देखकर बर्बाद कर रहे हैं। 3 घंटा टीवी में, 2 घंटा अखबार में, 2 घंटा क्रिटिसाइज करने में दुनिया की बातों का। तो इस प्रकार से हमारा बहुत समय नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्त का जो है, भक्त के पास बहुत समय होता है। वो लोग कंपनी में भी नौकरी करते हैं, बच्चे को भी पालते हैं, परिवार को भी समय देते हैं और उसके साथ साथ भजन करने का उनका इतना समय होता है। 2 घंटा वो हरे कृष्ण महामंत्र का माला करते हैं और भागवतम भी पढ़ने का समय मिलता है उनको, और कृष्ण कथा भी श्रवण करने का, रोज क्लास सुनने का भी समय मिलता है।
तो क्योंकि उनका ये जो क्रिटिसिज्म अखबार, टीवी, सिनेमा में उनका समय बर्बाद नहीं होता। तो जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, उसका लक्षण क्या है, यानी हमारी जो भौतिक इच्छा है, भौतिक इंद्रिया तृप्ति है, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ये जो सिनेमा और ये जो एक्चुअली ये सब चीजें ना हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमारे माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट है कि हम क्या करें, हमेशा श्रीमद् भागवतम को पढ़े, भागवत श्रवण करें और इसके प्रति रुचि को बढ़ाए, क्योंकि ये शाश्वत ज्ञान है। ये कोई किसी का बनाया हुआ कल्पना नहीं है जैसे कि सिनेमा में होता है। ये शाश्वत सत्य है। तो इस ज्ञान से हम शुद्ध होते हैं। और जब शाश्वत संबंध की स्थापना हम भगवान के साथ करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होता है और भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि जो लोग निराकारवादी है या परमात्मावादी है, उनमें ये नहीं देखने को मिलेगा। केवल जो अनन्य भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, उनमें ही ऐसी पूर्णता दिखने को मिलता है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, पुरुषोत्तम योग नामक एक अध्याय है भगवत गीता में, जो 15वां चैप्टर है। मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। तो भगवान के उत्तम गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। लेकिन ये क्रमिक विकास है, हमें ऐसा नहीं कि आज हमने समझ लिया और कल ही हमें एकदम शुद्धतम भक्त बनना है और नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, हमें धैर्य रखना है, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कृष्ण की सेवा करना है और धैर्य धारण करते हुए हमें भक्ति करते जाना है। और निस्संदेह, क्योंकि हर शास्त्रों में, भागवतम, भगवत गीता सभी में बताया गया है, हमारा प्रगति अवश्य होगा। श्लोक नंबर 35। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानम यत्तदधीनं हि भक्ति योगा समन्वितम्। अनुवाद: इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है वो हम कहाँ से जानेंगे? इस श्लोक में बताया कि आप अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो उसको दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जो ज्ञान है वो इसमें सहगामी कारक बनता है। यानी जो दिव्य ज्ञान का मतलब है भागवतम का ज्ञान, भागवत गीता का ज्ञान, तो ये भक्ति में ही आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे मन में तो नेगेटिव बातें आएगी, क्योंकि समाज में तो हर एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है। तो भक्ति करने वाले को निरुत्साहित करने वाले बहुत लोग हैं। तो जब उन लोगों की संगति के कारण या प्रदूषण के कारण जब हमारे मन में भी प्रदूषण फैलता है, तो वो जो प्रदूषण है या वो जो जाल है उसको हम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दिव्य ज्ञान होगा तो इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस जीवन में हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता कहाँ है, हमें किससे पता चलेगा? उनके शुद्ध भक्तों से, आध्यात्मिक गुरु से, श्रीमद् भागवतम से और भगवत गीता से पता चलेगा। तो आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जो है अगर हम शास्त्रों के अनुसार सकाम कर्म करते हैं तो आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। और कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग और ज्ञान जो है, भक्ति योग जो है, भक्ति योग कर्म योग या कोई भी सकाम कर्म या ज्ञान या इस सबसे बहुत ऊपर होता है। सकाम कर्म करके कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। उनको भक्ति करना ही होगा, भक्ति के लेवल तक आना ही होगा, या केवल ज्ञान प्राप्त करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकते। कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना ही होगा, तब जा सकते हैं। तो भक्ति योग जो है वो ज्ञान या कर्म या किसी भी चीज से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के ऊपर आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। तो अगर हम कोई कर्म करते भी है और जैसे वो कोई भौतिक
मतलब जैसे कि किसी का नौकरी करना है ना, तो भौतिक शरीर के ही पालन पोषण के लिए हुआ है, वो कृष्ण के लिए तो नहीं हुआ है डायरेक्टली। तो उस केस में हम अपने कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित करें। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारा नया कर्म प्रारंभ नहीं होता है, और इस प्रकार हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप जो सारे जीव है, जीवात्मा है, जीवन के जो त्रिताप है, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 ताप है, तो इससे पीड़ित हो ये नहीं चाहते। और जैसे जो इस भौतिक जगत में व्यक्ति होता है, हमेशा उनके दिल में कुछ ना कुछ भय लगा रहता है, कुछ खोने का, कुछ नहीं पाने का, या कुछ भी भय लगा रहता है, एंग्जाइटी रहता है। तो इससे अगर हमें मुक्त होना है तो हमें कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक सेवा करना है, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि सब जो है, सभी आत्माएं क्योंकि उनके अंश हैं, तो सब उनके पास वापस आए, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल घर है वो भगवान का धाम है, हम यहाँ का नहीं है, और इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। जैसे किराए का मकान होता है ना, ऐसे हम इस शरीर रूपी किराए के मकान में मुश्किल से 100 साल रह पाते हैं, और फिर खाली करना होता है, इस घर को छोड़कर चले जाना होता है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल घर भगवान का घर है। अगर हम वहाँ जाने के लिए तैयारी नहीं करेंगे, वहाँ जाने के लिए योग्यता अर्जन नहीं करेंगे, तो फिर हम इसी भौतिक संसार में चक्कर काटते रहेंगे। तो इसलिए हमें समस्त सांसारिक जो कल्मश है, पहले तो उससे हमें मुक्त हो लेना चाहिए। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तो एक्चुअली जब हम शुद्ध होते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रामाणिक भक्त से हम श्रवण करते हैं, तो हम धीरे धीरे शुद्धि हमारी हो जाती है बुद्धि में। तो अतः ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान जो होता है, किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। कोई भौतिक ज्ञान में कितना ही आगे बढ़े, तो भगवत धाम नहीं लेके जा सकता वो ज्ञान। तो अगर कोई सकाम कर्म के ऊपर ही कोई ज्ञान अर्जन करे, तो वो कर्म करके, सकाम कर्म करके कोई यज्ञ किया उन्होंने देवताओं के लिए भी, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो भौतिक उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि नैष्कर्म्य मप्यच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है। वो देवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की है। तो अगर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हमें देवी कृपा यानी कृष्ण की कृपा तो प्राप्त होता ही होता है, और साथ ही साथ जो है आध्यात्मिक प्रकाश भी प्राप्त होता है। तो हमारे जो रजोगुण तमोगुण तो संपूर्ण नष्ट हो जाता है, और हम भगवत भक्ति में स्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार हम आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं इस जीवन में भी, और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।